जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय उन व्यक्तियों से, उन हिंदुओं से, उन साधकों भक्तों से संबंधित है जो कहते हैं कि हम बिना ब्रह्मचर्य, बिना किसी नियम पालन के अगर हम कोई भी मंत्र जाप करते, कोई भी साधना करते, कोई भी पूजा पाठ करते तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लीजिए। पहली बात, जब हम मान लीजिए कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, अब उसका एक नियम है कि अगर जब तक हम वो नियम नहीं अपनाएंगे हम उसको कार्य को पूरा नहीं कर सकते। वैसे ही पूजा पाठ के अपने कुछ नियम हैं। अब मंत्रों का ये प्रमुख नियम रहा है कि जब भी हम कोई साधना करेंगे, कोई सिद्धि हासिल करेंगे तो हमें सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण तभी होगा जब हम अपने ऊपर नियम लागू करेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण करेंगे, प्याज लहसुन आदि वर्जित करेंगे। ठीक है। ब्रह्मचर्य किस लिए कहा जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो है वीर्य। जब हम वीर्य को ही बहा देंगे तो कौन सी शक्ति ऊपर उठेगी और कौन सी शक्ति हमारी चक्रों को खोलेगी और कौन सी शक्ति हमारी दिव्य दृष्टि तक पहुंचेगी, उसको जागृत करेगी जब आप वीर्य को ही बहा दीजिएगा। हमारी सप्तम धातु वीर्य है। ठीक है। कहते हैं कि 41 दिन तक जितना भोजन करते हो उसका जो अच्छा सा जो निकलता है पदार्थ, उसको एक बूंद वो वीर्य की बनती है। अब आप उसको ही बहा दे देंगे तो आपके अंदर कौन सी ऊर्जा शक्ति रहेगी, बताइए हमको। जो ये आज साइंस और जो ये कह रहे हैं कि ये गंदा आचरण करने से आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं, उनकी एक बार उन बच्चों की हालत देखिए जो ऐसी अवस्था में ऐसे कृत्य कर रहे हैं। क्या वो पढ़ पा रही हैं? क्या उनकी याददाश्त बढ़ रही है? एकदम से वो एकदम तहस नहस हो चुके हैं, उनकी स्मृति शक्ति खत्म हो चुकी है और उनके बैठने की क्षमता है ही नहीं। क्यों? आज के जो युवा पीढ़ी है वो एकदम झुक कर चलती है, सीधे नहीं चलती। आज के बच्चों में 18-19 की जो एज की है, 20 की एज की है, और जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं उन दोनों को मिला के देख लीजिए किसमें ज़्यादा ताकत है। आज उनमें ज़्यादा आपको शक्ति मिलेगी, कारण उन्होंने अपने नियमों से जीवन को संभाला है। ठीक है। और जो ये विचार करके रखे हैं कि हम वीर्य बहाएंगे फिर मंत्र जाप करेंगे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर कोई आपको ऐसा ज्ञान दे रहा है कि आप अपना वीर्य बहाते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, पूजा का फल मिलेगा ना, तो उससे दुष्ट कोई व्यक्ति है और तुम सुनने वाले उससे बड़े दुष्ट हो। ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। और जो सोच रहे हैं कि हम महासमुदी आदि भी करेंगे और फिर नाम जप भी करेंगे, हमारे सामने सीताराम जी, राधे श्याम जी प्रकट हो जाएंगे, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट कोई नहीं है। ठीक है। तुम जीवों को मार के भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, कैसी तुम्हारी बुद्धि है। ठीक है। ये सब विचार छोड़ दीजिए। और जो कहते हैं कि प्याज लहसुन तो खाने के लिए बना है, ठीक है, उससे खाने से क्या पाप है? हाँ सही है, प्याज लहसुन खाने से कोई पाप नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन किससे बना है? राक्षस के खून से, राहु केतु के खून से। ठीक है। जब आप उसको ग्रहण करेंगे ना, वो आपका सीधा मस्तक पकड़ेगा, आपकी इंद्रियों को उजागर करेगा, वो आपके अंदर काम भावना उत्पन्न होगी, आपके अंदर गंदे विचार उत्पन्न होंगे। अब मान लीजिए आप पूजा में बैठे ध्यान करने, ठीक है, अब आपके अंदर विचार आ रहा है कि आप लड़कियों से गंदा कर्म कर रहे हैं, गंदा आपको संभोग जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि हमें पूजा के समय गुस्सा क्यों आता है, पूजा के समय गंदे विचार क्यों आते हैं? उसका कारण आप ही स्वयं हैं। आपको नियमों से रहना नहीं है, गंदे आचरण आपको करने, प्याज लहसुन आपको छोड़ना नहीं है। अरे कम से कम जब तक मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सिद्धि साधना कर रहे हो, तब तक छोड़ दीजिए, बाद में आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है। इसलिए नियमों से चलिए। नियमों के बिना आप मंत्र जाप और साधना जागृत करेंगे तो आपको भूत पिशाच की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, जो कहती है कि तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, मैं कह रहा हूँ कि आप प्याज लहसुन खाइए, गंदा भोजन करिए, गंदे आचरण करिए और करने लग जाइए साधना, आपको कर्ण पिशाचन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और उसकी तो सिद्धि वैसे ही होती है। ठीक है। जो गंदा आहार करके होती है, भूत पिशाच जिनकी सिद्धि हो जाएगी, वो मदिरा आदि का भोग लगाइए, स्वयं करिए और आपको हो जाएगी गंदी सिद्धि प्राप्त। लेकिन जो आपका वो फिर हंस करेगी वो आप स्वयं देख लीजिएगा। आपकी स्थिति ऐसे कर देगी ना वो सिद्धि, आपकी आने वाली पीढ़ी भी पछताएगी कि हमारे पुरखों ने, हमारे पिता ने, हमारे दादा ने हमारे लिए क्या किया, देखो। ठीक है। क्योंकि वो सिद्धि आपने उसको इस तरह से बुलाओगे गंदे आचरण करके, कौन सी आपके पास भगवान की शक्ति आएगी और कौन सी आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी, यह भी जान लीजिएगा। इसलिए जो ये यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह है, ठीक है, ये जो डाल रहे हैं ना कि बिना ब्रह्मचर्य के, बिना प्याज लहसुन छोड़े, बिना गंदा भोजन छोड़े आप कोई भी नाम जप और मंत्र जाप कीजिए, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, कभी नहीं होने वाले, कभी भी नहीं। आप ये जान लीजिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वास्तविकता यही है। बिना ब्रह्मचर्य के, बिना प्याज लहसुन छोड़े, ठीक है,
और बिना गंदा भोजन छोड़े अगर आप मंत्र जाप और नाम जप करेंगे तो आपका निश्चित रूप से आप नरक के वासी बनने को तैयार हो जाओ। बाकी जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता की।